देंगे वो है हमारा सेंस ऑर्गन। ठीक है, क्या है हमारा सेंस ऑर्गन? आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं। ठीक है, यह है आपकी आई। ठीक है, एक आई बनाया है क्योंकि एक जैसी वैसे दूसरी भी होगी। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन में, उस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है सेंस ऑर्गन में। हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में 3 चीजें हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा आई, दूसरा है हमारा ईयर, और तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। कमोबेश जो है यहाँ से करीब इन तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके नीट एग्जाम में, चाहे आई से पूछे, चाहे ईयर से पूछे, चाहे आपके एपिथेलियम से पूछे, ऑल्फैक्टरी। एक क्वेश्चन, बहुत डीप में नहीं आना है हमें जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है एनसीईआरटी ने कहा है उससे कहीं हमें जो है क्या करना है बेटा, फोकस रहना है। ठीक, तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में हम आपको समझाएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे हर साल ऐसे मिलते हैं, मोनिका राठौड़, ये जो भी है भाई, आप अपना माइक प्लीज बंद कर लें क्योंकि कान में बहुत आवाजें आ रही है आपकी। ठीक है बेटा, हर हम क्या बता रहे थे? हाँ, जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, किसी का ईयर खराब होता है, किसी का आंख, मतलब देखने उसमें सही होता है। मैं उनके कंसेप्ट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उनके आईज और ईयर खराब होने का मतलब ये नहीं कि खराब है, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं विट्रियस ह्यूमर कहाँ है, एक्वस ह्यूमर कहाँ है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैनाल ऑफ फ्लेम का क्या काम है। अब कैनाल ऑफ फ्लेम अगर ब्लॉक होती है जिससे ग्लाकोमा होता है, ये कैटरेक्ट होता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता, फर्क नहीं बता पाते ग्लाकोमा और कैटरेक्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, उनको बच्चों को समझ नहीं आता ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है, ठीक है, फोविया कहाँ पर है, मैक्यूला कहाँ पर है, ठीक है, वेस्कुलर कोड कौन सा है, नॉन वेस्कुलर कोड कौन सा है, ठीक है, न्यूरोनिक कोड कौन सा है, यानी न्यूरोनिक लेयर कौन सा है। हर एक चीज के बारे में हम आपके साथ यहाँ पर आज बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा आइस की। तो सबसे पहले आप समझिए हमारी आइस कहाँ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है हमारी आइस जो है हमारे स्कल के इस जो है आई ऑर्बिट के अंदर मौजूद। ठीक है, कहाँ पर मौजूद है बेटा? आई ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। आई का कुछ हिस्सा हमारे बाहर है और कुछ हिस्सा इसके अंदर है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी इसके परसेंटेज के ऊपर बात नहीं की है कि भाई कितना पार्ट बाहर है कितना पार्ट अंदर है। ठीक है, लेकिन इतना आप समझिए कि 1/3 पार्ट जो होता है वो एक्सपोज होता है और 2/3 पार्ट जो होता है वो हिडन होता है। इतनी पॉइंट आप समझिए। और ह्यूमन का जो विजन होता है वो कैसा होता है भाई? स्टेरियोस्कोपिक होता है। ठीक है, और तो और हमारी आंखें जो डेप्थ परसेप्शन को भी जो है समझ सकती हैं कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ वो जो लड़का सबसे पीछे बैठा हुआ है लगभग उसकी दूरी कितनी है, या कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि कितने समय में हम तक वो पहुंच पाएगा। ठीक है, हम अगर स्पेस में चल रहे हैं, हवा में हैं, तो हमको ये महसूस होता है कि हाँ हमारे आसपास क्या है। ये सारी चीजें कैसे महसूस है? हमको देख के महसूस हुई। तो ये कौन है, ये कौन कर रहा है? ये हमारी आईज कर रही है। ठीक है, ये हमारी आईज कर रही है। तो आप जब एमबीबीएस करने के बाद जब आप ऑप्थेल्मोलॉजी में जाकर के एमएस वगैरह करेंगे तो उसमें और आपको मजा आएगा। अलग अलग जो है टेक्निक्स आई हैं जो आपके आई डिफेक्ट को वो करती हैं, दूर करती हैं, है ना। तो पहले देखे थे आप जो मोतियाबिंद वगैरह का जो ऑपरेशन वगैरह होता था, बड़ा ही जो है थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता था, देर में होता था, मोटा सा चश्मा लगता था जब लेंस नहीं आया था। आज आप देखो जी, आपके गांव में अगर कोई मिल जाए 80 साल 90 साल 70 साल का बूढ़ा, हो सकता है उसकी आंख में जो एक आंख में जो मोटा सा ग्लास इतना सा लगा हुआ हो, वो एक्चुअल में क्या उसकी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो फिर मोटा सा ग्लास लगा दिया गया। ठीक, बट अब क्या है, अब क्या किया जा रहा है, अब उसको जो है डायरेक्टली लेंस जो है लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है फेको मेथड के जरिए। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा आई। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमारी जो आई है ये विजन हमारा कैसा है बेटा, बताइए? हमारा विजन है स्टीरियोस्कोपिक।
हमारा विजन है बेटा स्टीरियो स्कोपिक विजन है। और कौन सा विजन है? बाइनोकुलर विजन है। स्टीरियोस्कोपिक बाइनोकुलर, ठीक है, दोनों आंख से देख सकते हैं। और दोनों आंख से देखने के बाद एक इमेज बनती है और वही इमेज हमारी ब्रेन को पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रियांशु को देख रहा हूँ तो प्रियांशु की एक इमेज हमारी उल्टी बन रही है और एक इमेज सीधी बन रही है, ऐसा नहीं है। प्रियांशु की जो इमेज हमारी रेटिना बननी कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है ना, इन्वर्टेड इमेज बनती है और उसको हमारा ब्रेन उसको क्या करता है? सीधा करके देखता है उसको, ठीक है। तो स्टूडियोज को भी बाइनोकुलर विजन है। और तो और मैंने क्या बताया, हमारी आईज के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये डेप्थ परसेप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। डेप्थ परसेप्शन को ये समझेगा। और देखिए इसका लोकेशन कहाँ पर है, मैंने इसका लोकेशन बताया, लोकेशन इन आई सॉकेट। और आई सॉकेट के अंदर जो हमारी आई मौजूद होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आई बॉल। और ये आई बॉल का 1/3 पार्ट जो है वो एक्सपोज रहता है। 1/3 पार्ट क्या है बच्चे? वो एक्सपोज है। और इसका 2/3 पार्ट जो है वो क्या है? वो है हमारा हिडन। तो अब आप देखिए कि एक डिसीज हमने बताई थी एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसको हम ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। उसमें क्या हो रहा था? उसमें आई जो होती है बहुत ज्यादा नॉर्मल से कहीं ज्यादा वो बल्ज आउट कर जाती थी, बाहर आ जाती थी, ठीक है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे भाई? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। वो किसकी वजह से होता था एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भाई? थायराइड हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। नॉट डोंट से थायराइड हार्मोन, ओनली से थायरॉक्सिन। क्योंकि थायराइड हार्मोन की बात करें उसमें कैल्सिटोनिन भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही ग्लैंड से निकल रहा है ना, समझ नहीं बात। क्योंकि ये जो याद किए रहोगे ना, जब ये याद किए रहोगे यही आपको जो है वहां पर भी एग्जाम में भी क्लिक करेगा और आप वही करके आओगे, उसके बाद में गलत हो जाएगा। इसलिए बी क्लियर, है ना, जैसे एकदम बी क्लियर। अब जैसे देखिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ये बताइए, ये एक हमने लिखा है श्रृंगार, बताइए क्या ये सही है गलत? सही है कि गलत है? पता नहीं, गलत क्यों है? वो नहीं बनेगा। देखो इस लड़की ने पहचान लिया, बहुत अच्छे से, शाबाश बेटा। क्योंकि मालूम है हम बचपन से पढ़ते आए हैं श्रा, जब श्रा आता है तो हम इसको ये लगा देते हैं श्रा, ठीक है। ये श्रा, तो ये जो डंडा लगा है ना ये अपने आप में ही कर रहा है। और ये जो मात्रा लगती है री, ये री है। तो हम बचपन से क्या पढ़ते हैं? श्रा 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 श्रा। जब श्रृंगार की बात करते हैं तो हमने श्रा लिखा, इसमें री लगा दिया। ये गलती मत करिए, ये गलती कभी मत करिए। थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड मत करिए। पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक हार्मोन है जिस डिसीज से रिलेट, आप उसका नाम लीजिए, आप उसका नाम लीजिए। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको आ सब रहा है लेकिन आप गलत करके आओगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। अरे माइक बंद कर लो यार, अपना माइक बंद कर लो, कितनी बार बोलने, कोई सुनता ही नहीं, ठीक है। 2/3 पार्ट क्या होता है बेटा? इसका हिडन होता है, ठीक। अब देखिए ये नॉर्मली आप ह्यूमन आई का डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है। ह्यूमन आई के डायग्राम में 3 कवरिंग होती है, 3 कोटिंग होती है। सबसे बाहर की तरफ का जो कवरिंग होता है उसको हम फाइब्रस कोट कहते हैं। उसके बाद जो कवरिंग आती है उसको हम बोलिए वेस्कुलर कोट कहते हैं, या उसको क्यूमुलेटिव तौर पर मिला करके बोलते हैं यूविया, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेयर आता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोनिक कोट, यानी कि ये जो कोट होगा, ये जो कवरिंग होगी नर्वस स्ट्रक्चर का बना होगा, नर्वस सिस्टम से यानी कि एक्टोडर्म से डेराइव्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द रेटिना, दैट इज कॉल्ड द रेटिना। अब ये जो रेटिना की लेयर है 2 सेगमेंट्स में बटी होती है, 2 पार्ट में बटी होती है। एंटीरियर वेवी पार्ट होता है और पोस्टीरियर कौन सा होता है? स्मूथ पार्ट होता है, ठीक है। तो एंटीरियर वेवी पार्ट को हम ओरा सेराटा कहते हैं
पूछ सकता है एग्जाम में, एनसीईआरटी में नहीं है बट ये पूछ सकता है, ठीक है। ओरस इराटा कहते हैं, शायद एक आध बार पूछा भी है, ठीक है। और पोस्टीरियर वाला इसमें पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वे डिफाइन है, थोड़ा सा देखिए कि ये जो आपका ह्यूमन आई है बेटा, ये तो मैक्यूला यहाँ पर दिख रहा है, इसको छोड़िए अभी आप। सबसे बाहर की लेयर जो दिख रही है वो आपको वो आपकी फाइबर कोट है, इसमें आपका स्क्लेरा आता है और आपका कॉर्निया आता है, स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। स्क्लेरा और कॉर्निया जहाँ पर मिलते हैं ये जगह, ये और फिर ये, इसको आप ऐसे समझिए, क्रिकेट की बॉल आप लीजिए, आप क्रिकेट की बॉल लीजिए और क्रिकेट की बॉल का ये हिस्सा है और उसका आगे वाला हिस्सा ऐसे उभरा हुआ है, समझ रहे हो ना, आगे वाला हिस्सा उसका उभरा हुआ है। तो ये उभार जहां से निकल रहा है उसको हम जंक्शन कहेंगे, और बड़ा पीछे वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो कवर्ड पार्ट फाइब्रस कोट है, दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरा, ठीक है। तो ये कॉर्निया, जो बल्जिंग पार्ट है वो कॉर्निया, पीछे जो प्रोटेक्टिव पार्ट है वो क्या है, स्क्लेरा। तो इन दोनों का जो जंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, या आप कह सकते हो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, कुछ भी आपके लिए, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, ये डी। और यही कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन के सीधे में जब इनसाइड द आई आएंगे वहां पर हमें सिलियरी बॉडी दिखाई पड़ेगी, समझ में आई बात। इसी के सीध में बिल्कुल हमें सिलियरी बॉडी दिखाई पड़ेगी। तो ये आपका स्क्लेरा और कॉर्निया किसका पार्ट हो गया, फाइब्रस कोट का। उसके बाद आपका आता है वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट में आपका आता है कोरॉइड, क्या आएगा आपका बेटा, कोरॉइड। कोरॉइड के बाद आपका क्या आएगा, सिलियरी बॉडी, और क्या आएगा इसमें आपका आइरिस। ये तीन चीजें इसमें आएंगी। आपका जब न्यूरोनिक कोट आएगा तो न्यूरोनिक कोट में आपका क्या आता है बेटा, रेटिना आता है, स्पेशली आपका क्या आएगा, रेटिना आएगा। इसका एंटीरियर पार्ट यहाँ पर वेवी होता है, पीछे वाला स्मूथ होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना करके दिखाते हैं, सिखाते हैं कि डायग्राम इसका कैसे याद किया जाएगा आपको अपनी आई, ठीक। देखिए इधर, ये सबसे बाहर वाला लेयर है, ये आपकी आई, ठीक है। ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है ये स्क्लेरा है, और ये हिस्सा जो दिख रहा है ये इसका, ये इसका क्या है बेटा, कॉर्निया है, ठीक है। चलिए, मैंने बताया ये आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है बेटा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसकी, और ये फाइब्रस कोट है। देख कैसा कवर है बेटा, फाइब्रस कोट है, फाइब्रस कवरिंग है। बाहर की तरफ ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया, और ये कॉर्निया के केस में ये कॉर्निया जो हमारा होता है ये पूरी तरीके से एवेस्कुलर होता है। कैसा होगा बेटा, ये एवेस्कुलर होगा, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। एक एक डायग्राम बनाएं, एक एक पॉइंट बताएंगे, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये एवेस्कुलर होगा, और कॉर्निया का ये जो अपर वाला पार्ट है, कॉर्निया का ये एंटीरियर वाला कवरिंग है, एंटीरियर वाला पार्ट, ये एंटीरियर जो कवरिंग है, ये एंटीरियर कवरिंग आपका मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। यह मेजर रिफ्रैक्टिव पार्ट है। अब मेजर रिफ्रैक्टिव पार्ट का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंडिंग ऑफ द लाइट कैपेबिलिटी, ठीक है। आप देखते हो ना फ्रिज के अंदर जब लाइट जाती है तो बेंड करती है, लेंस के अंदर जब लाइट जाती है तो क्या होता है, बेंड होता है। तो यहाँ पर कॉर्निया भी क्या करता है, लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, और पूरी आईज के अंदर सबसे ज्यादा जो लाइट की बेंडिंग होती है वो हमारे कॉर्निया से ही होती है। इसलिए कहते हैं मेजर रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगा बच्चे, कॉर्निया पर होगा, ठीक है। मेजर रिफ्रैक्टिव पार्ट होता है। कॉर्निया अगर डिफेक्ट होता है तो कॉर्निया को हम बहुत इजीली क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो क्योंकि
यहाँ पर ये कैसा है बेटा, एवेस्कुलर, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ रिजेक्शन। नॉर्मली हम जानते हैं कि हम अपनी बॉडी में कोई भी ऑर्गन अगर क्या करते हैं बेटा, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको रिफ्यूज करती है बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी उस जो है दूसरे पार्ट को, बाहर से जो आने वाला जो पार्ट है या कोई भी पैथोजन वगैरह, उसको एज ए एंटीजन ट्रीट करती है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉर्निया है हमारा, कॉर्निया के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होता, हमारे इम्यून सेल्स भी इसके टच में नहीं आ पाएंगे। जब इम्यून सेल्स इसके टच में ही नहीं आ पाएंगे, तो इसका रिजेक्शन क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू लिख लीजिएगा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड द केराटोप्लास्टी। क्या बोलते हैं, केराटोप्लास्टी। एंड इन दिस देयर इज नो रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम। क्यों? बिकॉज जो हमारा कॉर्निया है, वो कॉर्निया कैसा है भाई, एवेस्कुलर। कॉर्निया के एवेस्कुलर होने की वजह से यहाँ पर इसका जो रिजेक्शन है, अगर हम करेंगे ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो दो लेयर आप देख लिए, पहली लेयर आप देख लीजिएगा। पहला लेयर हमने क्या बताया आपको, पहले इसको हम यहाँ पर बता दें आपको कि यहाँ पर कितने लेयर थे हमारे, कवरिंग द लेयर्स ऑफ आईज। लेयर्स ऑफ आईज हमने क्या बताया, लेयर्स ऑफ आईज आपको मैंने बताया 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली चीज आपका फाइब्रस कोट होगा, इसका होगा फाइब्रस कोट होगा। और दूसरा कौन होगा बेटा, वेस्कुलर कोट होगा। कौन सा कोट होगा, वेस्कुलर कोट होगा। और तीसरा कौन सा होगा बेटा, न्यूरॉनिक कोट होगा, यानी कि न्यूरल लेयर होगा। कौन सा होगा बेटा, न्यूरॉनिक कोट होगा, ठीक है। फाइब्रस कोट में 2 पार्ट हमने इंक्लूड किए थे, स्केलेरा एंड आपका था कॉर्निया। बाहर वाले साइंटिस्ट को सक्लेरा भी कहते हैं। तो कभी एमबीबीएस में करने जाइएगा, जब आप एमबीबीएस में जाएंगे, तो वहाँ पर अगर कोई एग्जामिनर या कोई आपका टीचर सक्लेरा कहता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मसूद सर गलत पढ़ा रहे थे, ये गलत पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब सही, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल को EX भी लिखते हैं, कहीं कहीं से डायरेक्ट बोल देते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं। ये जो सक्लेरा है, स्केलेरा है, ये आपका क्या होता है बेटा, व्हाइट ऑफ आई। ये व्हाइट ऑफ आई, ये सबकी सेम होती है, इससे कोई अट्रैक्शन नहीं आता है। अट्रैक्शन आएगा गुलाबी आंखें जो तेरी देखनी, उससे आता है, ठीक है। ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, उससे आता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो जनरली आंखें ब्लू होंगी, ब्राउन होंगी, ब्लैक होंगी, लाइट ग्रीन कलर की भी आंख दिखाई पड़ती है, बट गुलाबी आंखें नहीं देखने को मिलती इन जनरल। बहुत रेयर कंडीशन अगर किसी को एल्बिनिज्म है, तब तो हो सकता है कि उसके अंदर दिख जाए गुलाबी आंखें, है ना। मैंने बताया था वो शायद पागल हुआ एल्बिनिज्म वाले पेशेंट को देख करके, तो उसने पूरा गाना लिख दिया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ठीक है। एक्चुअल में उसको एल्बिनिज्म था, ठीक है। व्हाइट ऑफ आई था कॉर्निया। वेस्कुलर कोट को हम इन जनरल बोलते हैं बेटा यूविया। क्या बोलते हैं, यूविया। यूविया के अंदर कौन कौन सी चीजें थी बेटा, 3 चीजें थी। कौन कौन सी चीजें 3 थी, जरा लिख लीजिएगा। आपका था कोरॉइड, हाईली वेस्कुलर था। फिर उसके बाद क्या था बेटा, सीलियरी बॉडी। और इस सीलियरी बॉडी के साथ क्या लगा हुआ था बेटा, आइरिस। ये वही आइरिस है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट की वजह से आपकी आंखों का रंग जो है बनता है। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से आपकी आंखों का रंग बनता है, ठीक है। जैसे इसकी आंखें थोड़ी सी जो है दूसरों से अलग, प्रियांशु बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी आंखें नील नितिन मुकेश की तरह है, ठीक। तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ आइरिस, आइरिस के अंदर पिगमेंटेशन, ठीक है।
उसके बाद आपका ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं या दोनारी लिगामेंट कहते हैं, जिससे हमारा लेंस क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, लेंस इससे हमारा अटैच होता है। ठीक है, अभी हम बताएं। और कोरॉइड लेयर जो होता है हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है, जो सप्लाई वगैरह करना होता है न्यूट्रिशन का इन्हीं से होता है। उसके बाद फाइनली आपका आता है न्यूरोनिक पोर्ट। न्यूरोनिक पोर्ट आपका आता है रेटिना, जहाँ पर आपके चाहने वालों की इमेज बनती है रेटिना में, न चाहने वालों की भी बनेगी, सब उससे कुछ देखेंगे उसकी भी इमेज बनेगी रेटिना। ठीक है, ये नर्वस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? नर्वस स्ट्रक्चर। इसको लिखिए, फिर मैं आपको डायग्राम में आगे लेकर के चलता हूँ। क्लास में 10% मतलब देख करके किसका अंदाजा लगाना। हो गया? तेज करो। चलिए देखो बताइए, इस कॉर्निया के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि ये कॉर्निया हमारा जो है बेटा, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है ये? तभी तो लाइट आग भर जाएगी ना, ओपेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। उसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है कौन सा कोट आएगा भाई? इसके बाद आपका आएगा वेस्कुलर कोट आएगा, और वेस्कुलर कोट में क्या हम बताएंगे आपको? पहला कोरॉइड, उसके बाद सिलियरी बॉडी, फिर उसके बाद आपका आइरिस बताएंगे। ठीक है, तो ये जंक्शन आप देख रहे हो, ये जंक्शन यहाँ पर, जंक्शन से निकलेगा आपका सिलियरी बॉडी, और ये पीछे की तरफ आपका जाएगा कोरॉइड। ये जंक्शन आप देख रहे हो, यहाँ से क्या निकलेगा बताइए? सिलियरी बॉडी, और ये जाएगा आपका क्या? कोरॉइड। ठीक है, समझ में आई बात? पीछे वाला हिस्सा जो दिख रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर होंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। एक है आपका कोरॉइड ये वाला, और ये हिस्सा जो दिख रहा है ये वाला था, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? सिलियरी बॉडी। ठीक है, इस सिलियरी बॉडी में के आगे, सिलियरी बॉडी के आगे का जो वेवी पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये इसको हम क्या बोलेंगे? आइरिस। आइरिस के बीच में जो गैप दिखाई पड़ रहा है छोटा सा, ये गैप, जैसे ये मतलब मान लीजिए ये है, ये छोटा सा गैप है, ये वाला हिस्सा का, इसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, किसी मस्कुलर स्ट्रक्चर से बना हो, ऐसा नहीं। प्यूपिल इज अ गैप इन बिटवीन टू आइरिस, अपर आइरिस एंड लोअर आइरिस। आप अपनी आंखों को जब सामने से देखते हैं तो आपकी आंखों में इस तरीके से चीज दिखाई पड़ती है। ये ब्लैकिश पार्ट आपको दिखाई पड़ता है, बीच में आपको होल दिखाई पड़ता है, और ये आपको स्पोक्स दिखाई पड़ता है। देखा है कभी? यस सर।
अपनी आंखें देख रहा है ना, ये स्पोक्स दिखाई पड़ेंगे, ये स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअल में ये आइरिस है, ठीक है, एक्चुअल में ये आइरिस है, ये जो स्पोक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं दैट इज द आइरिस। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। ये सिलियरी बॉडी हो गया, और फिर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये, दिस इज कॉल्ड द iris, and iris decides the color of eye, and one of the important function of the iris is the amount of light कितना जो है हमारी आई के अंदर एंटर करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आइरिस के अंदर मसल्स होगी, पिपिलरी डायलेटर मसल्स होगी, ठीक है, पिपिलरी जो है कॉन्ट्रेक्टर मसल्स होगी, इसके डायलेशन और कॉन्ट्रेक्शन से अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जानी है। एमबीबीएस में करिएगा अपनी सारी बातें, ये सब हायर चीजें हैं, बट अभी जितनी जरूरत है उतनी पे ध्यान दें। तो अगर डायलेट हो गई तो अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा जा रही, कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो कम जा रही, तो ये सब जो है डिसाइड होगा। तो आइरिस जो है कलर ऑफ आई को डिसाइड तो करती ही करती है, बट आइरिस साथ साथ और क्या करती है, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जाएगी, अमाउंट ऑफ लाइट विच रीच टू द लेंस, रीच टू लेंस, ये इसको भी डिसाइड करेगी कि लेंस तक जो है कितने अमाउंट ऑफ लाइट को पहुंचना है। तो दो क्वेश्चन आपका नीट से बन रहा है यहाँ आइरिस से। पहला क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ लाइट को कौन डिसाइड करेगा आइस के अंदर एंटर करने के लिए, हमारा आइरिस, ठीक है, और दूसरा कलर ऑफ आई को कौन डिसाइड करेगा, भाई कलर ऑफ आई को भी कौन डिसाइड करेगा, हमारा आइरिस डिसाइड करेगा। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज और बता दें, ये जो कोरॉइड है, ये जो कोरॉइड का लेयर है, कोरॉइड का लेयर क्या कर रहा है, कोरॉइड आपका इंटरनल स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज का बिखराव होना, स्कैटर्ड होना यानी फैल जाना, ठीक है, तो लाइट भी स्कैटर्ड हो सकती है क्योंकि लाइट का नेचर वो स्कैटर्ड हो जाती है लाइट। अभी टॉर्च मारिए, आगे जाने के बाद उसकी रोशनी फैल जाएगी, फिर उसके बाद उसको हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लेजर लाइट आप मारेंगे नॉर्मल टॉर्च से कहीं ज्यादा उसकी लाइट पहुंचेगी, एक पॉइंटेड फॉर्म में जाएगी, है ना। तो लेजर लाइट का जो स्कैटरिंग पावर होता है या स्कैटरेक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और नॉर्मल लाइट का स्कैटर्ड ज्यादा होता है। तो हमारे ये जो कोरॉइड है, ये कोरॉइड क्या करता है, इंटरनल स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रिवेंट करता है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोरॉइड क्या करेगा बेटा, कोरॉइड हमारे इंटरनल स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ये रोकेगा, इंटरनल स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ये प्रिवेंट करेगा, इंटरनल स्कैटरिंग को ये प्रिवेंट करता है, इंटरनल स्कैटरिंग को ये प्रिवेंट करेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक लेंस को हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है, एक हम लेंस डालेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमने एक लेंस लगाया, ये लेंस कैसा है, बाइकॉन्वेक्स है, क्रिस्टलाइन है, इलास्टिन टिश्यू को बना हुआ है, इसीलिए लेंस हमारा क्या होता है, ऐसे फैलता है, ठीक है, ऐसे ये फैलेगा, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है कि मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला जो फेनोमेना चलता है हमारी लेंस का, भी हम बताएंगे अकोमोडेशन में। तो ये इसके इलास्टिन टिश्यू के नेचर होने की, इलास्टिन नेचर होने की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए इधर, ये आपका लेंस है, तो लेंस हमारा कैसा है भाई, पहला लेंस हमारा है बाइकॉन्वेक्स, लेंस हमारा है बाइकॉन्वेक्स, पहली। दूसरा ये लेंस हमारा क्रिस्टलाइन, ठीक है, और किसका बना हुआ है, ये इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ है, तभी तो इसके अंदर इलास्टिसिटी आती है। अब ये जो लेंस हमारा है भाई, ये लेंस
इसके साथ अटैच्ड है आपके इस सिलेरी बॉडी के साथ अटैच, और इससे जो अटैचमेंट हो रहा है ये येलो कलर की, ये पिंक कलर का जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, बताइए कौन सा लिगामेंट? ये है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट या इसी का दूसरा नाम होता है जोनारी लिगामेंट। यह है आपका जोनारी लिगामेंट, ठीक है। अब आपकी आखिर में क्या आएगा? आपका आएगा न्यूरोनिक कोड, ठीक है। न्यूरोनिक कोड की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीरियर पार्ट क्या होता है बेटा? ये भी होता है, ठीक है। इसका इंटीरियर पार्ट ये भी है, पोस्टीरियर पार्ट कैसा इसका स्मूथ है, बट दो जगह पर यहाँ पर डिप्रेशन दिखाई पड़ता है। एक डिप्रेशन कौन सा है? मैक्यूला का है, और दूसरा डिप्रेशन कौन सा है? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, और ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? मैक्यूला, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोबिया। जिसकी बॉडी कैसी होती है? इसका पूरा नाम होता है मैक्यूला ल्यूटिया। पूरा नाम क्या है इसका? मैक्यूला ल्यूटिया। ल्यूटिया वर्ड आता है ल्यूटियम से, ल्यूटियम का मतलब होता है येलोइश। तो आपकी बॉडी में सिर्फ जो येलोइश स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक है आपका मैक्यूला ल्यूटिया, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है? एक मैक्यूला ल्यूटिया है और दूसरा क्या बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो मैक्यूला है ये कैसा है बेटा? येलोइश बॉडी है, ये येलोइश बॉडी। देखिए हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके साथ साथ उसके फंक्शंस को भी हम डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली ये सारी चीजें कहाँ पर ओपन होती है बेटा? ये कौन सी नर्व है हमारी? बोलो। ऑप्टिक नर्व। ये हमारी ऑप्टिक नर्व है। हमारी आंखें सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकती, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमारी आईज में अलग अलग टाइप की मसल्स पाई जाती है, लगभग 6 मसल्स पाई जाती है, ठीक है। उन मसल्स के कोऑर्डिनेशन से ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टाइम में एक दिशा में देख पाते हो। एक टाइम में आप दोनों आंखों को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकते हो, ऊपर देख सकते हो, नीचे देख सकते हो, ठीक है। कहीं कभी ऐसा नहीं होता है आपके साथ, आप जब किसी चीज को देखना चाहते हैं तो आपकी एक आंख दाएं चली जाए और एक आंख बाएं चली जाए। हालांकि लोअर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखा गया है, बट यू कैन नॉट डू दिस। आप अगर चाहो तो सेम टाइम पर, जैसे उल्लू है, उल्लू एक टाइम पर आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, लेकिन हम आप नहीं कर सकते ऐसा। कि आप जो चाहो तो हम आगे भी देखना, पीछे भी देखना, करके देखो, आपकी आंखों में पेन हो जाएगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे, है ना। जैसे आप बोलते वक्त जो है आप सांस नहीं ले सकते, या सांस लेते वक्त आप बोल नहीं सकते। समझाया था ना ये सब बात, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो चैम्बर्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक लार्ज चैम्बर है और ये क्या है? स्मॉल चैम्बर। ये जो लार्ज चैम्बर है बाय बर्थ पाया जाएगा, ये चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड होगा हमेशा वैसा ही रहेगा बर्थ के टाइम जितना था, इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं जिसकी वजह से इसको चेंज किया जाए। आगे वाला जो चैम्बर है इसका सर्कुलेशन होता रहता है। क्या है? सर्कुलेशन होता रहता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आप लिखिएगा, जो मैंने बताया था, शायद आप लोगों ने लिखा ना होगा। ये जो सिलेरी बॉडी आपको दिख रही है, सिलेरी बॉडी कहाँ पर मौजूद है बेटा? ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है, इस जंक्शन के पास में आपको दिख रही है। जहाँ पर जंक्शन होगा इसका, ये वहीं पर पाया जाएगा, ठीक। तो ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर का नाम क्या है? बोलो।
एक्वस ये विट्रस चेंबर, ये है आपका विट्रियस चैम्बर, यह है आपका विट्रियस चैम्बर। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विट्रियस विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और इसके अंदर फ्लूइड भरे होते हैं जिसकी वजह से आपकी आईज का जो प्रेशर है वो मेंटेन है। उसके बाद आपको ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है, एंटीरियर वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ेगा, इस वाले चेम्बर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस चेम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस चेम्बर। ये वाला जो चेम्बर है एक्वस चेम्बर। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस आइरिस की वजह से, पहले वाला जो सिंगल लाइट प्रोजेक्शन दिख रहा है, जो प्यूपिल बन रहा है, इस आइरिस की वजह से यहाँ पर ये जो आपका एंटीरियर चेम्बर है ये दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक हिस्सा ये वाला दिखाई पड़ता है, मान लीजिए एक्स, और ये हिस्सा दिखाई पड़ता है वाई। दो हिस्सा दिखाई पड़ता है। तो एक्वस चेम्बर के भी दो हिस्से दिखाई पड़ते हैं, पहला आगे वाला एंटीरियर एक्वस और पीछे वाला पोस्टीरियर एक्वस। ठीक है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा सिलियरी बॉडी है, ये सिलियरी बॉडी एक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, फ्लूइड बना करके सिक्रीट करता है, और उसको हम बोलते क्या है बताइए? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये जो एक्वस ह्यूमर है ये सर्कुलेट करता है, यहाँ से बनेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ बन रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो ये सारा काम एक सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है। ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये देखो हिस्सा, यहाँ पर एक कैनाल आपको दिखाई पड़ेगी। ये इस कैनाल को हम क्या बोलेंगे बेटा? कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड आया, सिलियरी बॉडी ने फ्लूइड बनाया, ये फ्लूइड यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, सब जगह होते हुए फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इस कैनाल ऑफ श्लेम के अंदर चला गया। ठीक है। ये कैनाल ऑफ श्लेम के अंदर चला गया और वापस से सिलियरी बॉडी ने उसको क्या किया बेटा? रीअब्जॉर्ब किया। रीअब्जॉर्ब करने के बाद उसको फिर से जो है रीसिंथेसाइज करेगा अपने एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर को रीसिंथेसाइज करने के बाद उसको फिर से वापस इस चेम्बर में, जो एक्वस चेम्बर आपको दिख रहा है यहाँ पर, डालेगा। ये जो दिख रहा है बेटा ये क्या है आपका? ये है आपका एक्वस चेम्बर। एक्वस चेम्बर। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर कैनाल ऑफ श्लेम के साथ कोई डिफेक्ट आ जाए, कैनाल ऑफ श्लेम जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा? कैनाल ऑफ श्लेम अगर ब्लॉक हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए, अगर कैनाल ऑफ श्लेम यहाँ पर ब्लॉक हो गया, लेकिन सिलियरी बॉडी का नेचर क्या है? सिलियरी बॉडी का नेचर ये है कि वो जो है एक्वस ह्यूमर बनाता है। ठीक है। क्या बनाएगा? एक्वस ह्यूमर बनाता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्वस ह्यूमर यहाँ पर अक्यूमुलेट करता चला जाएगा, और फिर लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर नहीं हो पाएगा, अंदर लाइट नहीं आ पाएगी, और हमें चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी, हमें अंधापन का शिकार हो जाएंगे हम। और यहाँ पर क्या होगा कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ब्लाइंडनेस आएगी, और इस टाइप की ब्लाइंडनेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इसको हिंदी में कहते हैं काला मोतिया भी। ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। कैनाल ऑफ श्लेम हमने ब्लॉक कर दिया। घर की नाली जो आपकी जो आपका नगर निगम का जो सीवेज वाला नाला है उसमें मिलता है आपकी घर की नाली, तो आपकी नाली को ब्लॉक कर देगा तो घर का जो कचरे वाला पानी वो कहाँ इकट्ठा होगा? घर में इकट्ठा होगा ना। या वो जो नगर निगम वाला जो नाला है, अगर वो कहीं से ब्लॉक कर जाता है तो उसका सारा पानी आपके दरवाजे के बाहर फैल जाता है। कैनाल का मतलब यही होता है। कैनाल का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। कैनाल कहीं से ब्लॉक हो जाएगी, अगर पीछे से कंटिन्यूएशन मैनर में अगर बन रही है, चीजें आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? वो एक जगह पर अक्यूमुलेट कर जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा रायता। कंसेप्ट क्लियर है? यस। तो कैनाल ऑफ श्लेम के ब्लॉकेज की वजह से जो डिसीज हमें होती है वो क्या होता है बेटा? ब्लाइंडनेस होता है। और किस टाइप का ब्लाइंडनेस होगा? ग्लाउकोमा वाला ब्लाइंडनेस होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, सब कर लीजिए। ये पूरा एक मोटा मोटा पूरी की पूरी हमने आपको आई की जो है एनाटॉमी आपको दी है। ठीक है।
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आगे सब बताएंगे। चलो बेटा इसको बना लो, तो मैंने इसको लिख देना है आपको, आपके लिए। ठीक, कैनाल ऑफ श्लेम आपको क्या दिख रही है बेटा? कैनाल ऑफ श्लेम, कैनाल ऑफ श्लेम अगर ब्लॉक हो जा रही है तो क्या होगा भाई? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करेगा। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा, या इसको इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए नाम से, ठीक है। विच लीड्स टू द ब्लाइंडनेस, विच लीड्स टू द ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाएगा इसमें, ब्लाइंडनेस। और ये किस टाइप का ब्लाइंडनेस है बेटा? ग्लाउकोमा, और इस ग्लाउकोमा को हम बोलते हैं हिंदी में काला मोतिया। मैं देख लेता हूँ सिद्धांत। अजय यादव, क्या आपको मेरी जी आवाज आ सर। रही है? जी सर। चीजें क्लियर हो रही बेटा? जी सर। गुड। देखिए, आप जब एमबीबीएस करने जाएंगे ना, तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि आपकी जो रेटिना है ना, रेटिना में 9 से 10 लेयर होती है। हाँ, और उसके अंदर भी लेयर होती है। यहाँ पर कम सिंगल लेयर में निपटा दिया आपको, वहां पर आपको बताया जाएगा 9-10 लेयर होती है। इसकी जो आपकी 5 लेयर होगी वो किसके थ्रू सप्लाई हो रही है? कोरोइड के थ्रू। बाकी की जो 4 होती है वो अपने आप में जो है होती है। क्या चाहिए तुमको? चलिए इसको कर लीजिए। हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। और ये इसका तो आपने मेंशन किया ही नहीं अपनी कॉपी में, ये वाला। बाकी समझ में आ रहा है ना? अब इसको हम मिटा दे रहे हैं तो ये क्या है? ये बताओ, कोई बोलेगा? Pupil. हाँ, ये तुम्हारी प्यूपिल है, जिसको हिंदी में पुतली कहते हैं, पुतली, है ना? तो प्यूपिल इज अ स्ट्रक्चर, प्यूपिल इज अ गैस which is which is made by the iris, Iris. ठीक है। आइरिस, दो आइरिस के बीच का गैस है ना? अब जैसे मान लीजिए, ये देखो, बड़ा अच्छा सा, ये हमारी उंगलियां है। ये बड़ी वाली उंगली, ये छोटी वाली रिंग फिंगर, और फिर ये लिटिल फिंगर, ये इस तरीके से मिल रही होती है। ये इस तरीके से, ये जो बीच का जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला जो बड़ी वाली उंगली का, Yes. ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप कैसे दिखाएंगे आप? ये वाला Yes, sir. Yes. ये गैप जो दिख रहा है, दिस इज द प्यूपिल, ठीक है, ये प्यूपिल। बाकी ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये लेंस के साथ बनते हुए रहने का काम। तो आज आपको आपकी आंखों के बारे में पता चल गया। तो आपकी आंखों में कोई रहता वैसा नहीं है, आपकी आंखों में क्या है? वो लाइट का रिफ्लेक्शन। क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये अगर हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, रेटिना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टायरोसिन, टायरोसिन से ही Sir, पिगमेंटेशन cornea पूरी बॉडी पे bloodless होता डिसाइड होता है, है और तुम्हारी आंखों पर भी डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए, वैसे आईज का कलर, हम इंडियंस का आईज का कलर, आईज का क्या कलर है?
इन जनरल। ब्राउन राटा, रेड नहीं है रे, ब्लैक नहीं, डार्क ब्राउन, ठीक है, डार्क ब्राउन, ठीक है। सबको तो एक ही जैसा है ना। हरीश भाई थक गए हो क्या बहुत ज्यादा? हाँ लग तो रहा है तुम्हारे चेहरे से, रात को तुम्हें खाना भी नहीं मिला हो, कूटे गए हो क्या कहीं? हम तो बुरा था। आने के बाद चले गए थे ना। नियम 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 तो लिया। चलो बच्चों, ये चीज आपकी आइस की एनाटॉमी वगैरह हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग बड़े बेकार इंसान हो, आप लोग बताते नहीं सर, आपने नाम तो बता दिया लेकिन लिखा नहीं। ये जो वेवी पार्ट है, एंटीरियर वेवी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओरा सेराटा। क्या बोलते हैं बेटा? ओरा सेराटा। ओरा सेराटा इसका पार्ट ओरा सेराटा भाई, रेटिना का एंटीरियर वेवी पार्ट, एंटीरियर वेवी पार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा रेटिना, न्यूरोनिक कोट है हमारा रेटिना, ठीक है। टाइम है ना आपके पास अभी? रेटिना, पहला पॉइंट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो लीड के पर्सपेक्टिव से है कि ये बेटा एक्टोडर्मल है, ये है हमारा एक्टोडर्मल। दूसरा, अगर एक्टोडर्मल है तो नर्वस स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूरोनिक कोट। ये न्यूरोनिक कोट है हमारा, ठीक है। सबसे अंदर वाला लेयर है, इनर मोस्ट, जैसे चाहो वैसे डिफाइन करो, सबसे इनर मोस्ट। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसमें कितनी लेयर पाई जाती है बताइए? 3 लेयर पाई जाती है, एनसीईआरटी कह रही है। कह रही गैंग्लियोनिक लेयर पाई जाती है, लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन होता है, और आपका विजुअल सेल लेयर होता है। हमारी एनसीईआरटी ये कह रही है। लेकिन इसमें विजुअल सेल लेयर के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पिगमेंटेड सेल लेयर कहते हैं। और विजुअल लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन के नीचे क्या होता है? गैंग्लियोनिक लेयर होता है। तो इनर मोस्ट लेयर होता है, तो हम इसमें लिखेंगे डिस्टिंक्ट इनटू, इट इज डिस्टिंक्ट इनटू, कौन कौन सी लेयर में ये डिस्टिंक्ट होता है? तो बताइए, सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी? इसमें विजुअल सेल लेयर होगी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विजुअल सेल लेयर होगी। लेकिन आप हायर बुक में जब आप जाओगे उसके बारे में और लिखा होगा कि पहली जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं पिगमेंटेड सेल लेयर। कौन सी सेल लेयर बेटा? पिगमेंटेड सेल लेयर, ठीक है। हम यहाँ स्टार लगा दे रहे हैं ताकि जो सीक्वेंस में आए तो आप इसको जो है मत कंफाइन करिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद आपका कौन सा लेयर आता है? फटाफट जल्दी से बताओ भाई। बाइपोलर आता है, विजुअल ऑफ, ये विजुअल बाइपोलर सेल्स आते हैं, ठीक है। विजुअल बाइपोलर सेल्स या विजुअल सेल लेयर, बाइपोलर तो इसके नीचे आएगा ना। विजुअल सेल लेयर में आपका रॉड्स होता है और कॉन्स आता है, रोड्स होता है और क्या होता है बेटा? कॉन्स होता है। इसमें आता है आपका रॉड और इसके ऊपर आता है कॉन्स, ठीक है। अब आएगा इसके नीचे बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन के नीचे कौन सी लेयर आएगी? गैंग्लियन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? गैंग्लियोनिक लेयर। ये आएगा आपका गैंग्लियोनिक लेयर। और ये तीनों लेयर
जो देख रहे हो आप, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है। ये जो हम लेयर बनाए हैं आपको बताया, पिगमेंटेड सेल लेयर है, विजुअल सेल लेयर है, बाइपोलर न्यूरॉन है, गैंग्लियोनिक लेयर है। इसका सीक्वेंस किस तरफ से किस तरफ है, ये जो मैंने लिखा है, आउटर टू इनर है या इनर टू आउटर है? अगर हम इसको बोले कोराइड टू इनसाइड, क्या बोलेंगे? कोराइड टू विट्रस चैम्बर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कंफ्यूज क्यों होते हो? फिर तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी आंख है, हमने कहा कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो कोराइड टू विट्रियस चैम्बर, या हम बोले इसको आउटर साइड टू इनर साइड, ये इसका जो सीक्वेंस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिखा, बाहर से अंदर की तरफ का जो सीक्वेंस दिखा, और अगर इसको हम जब रिवर्स कर दें तो हम क्या बोलेंगे? अगर उल्टा अगर कहेंगे तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? गैंग्लियोनिक होगी, देन बाइपोलर होगी, देन विजुअल सेल लेयर होगी, देन पिगमेंटेड सेल लेयर होगी। आउटर टू इनर आएंगे तो हम बोलेंगे पिगमेंटेड सेल लेयर है, देन विजुअल सेल लेयर है, देन आपका बाइपोलर न्यूरॉन है, देन आपका गैंग्लियोनिक लेयर है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि बाहर से अंदर की तरफ क्या, अंदर से बाहर की तरफ क्या है, और बीच में हो सकता है सीक्वेंस को मिसमैच कर दे, मिसिंग कर दे, पता ही चला विजुअल सेल लेयर के बाद गैंग्लियोनिक लिख दे, गैंग्लियोनिक बाद बाइपोलर लिख दे, लिखा वो भी रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें विजुअल सेल लेयर, क्या करें? लगा लो। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग बेटा, विजुअल सेल लेयर। Visual cell layer. This visual cell layer is known as the photoreceptor. This visual cell layer is known as the photoreceptor. I think ये आपका हो गया सबका? Yes sir. ठीक है बेटा। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है आपका विजुअल सेल लेयर, ठीक। हेडिंग डालिएगा आप लोग, विजुअल सेल लेयर। विजुअल सेल लेयर, दिस इज कॉल्ड द फोटोरिसेप्टर सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फोटोरिसेप्टर सेल। यह है आपका फोटोरिसेप्टर सेल। दिस विजुअल सेल लेयर में दो चीजें होती हैं, एक रॉड होती है रॉड शेप का, और एक कोन होता है कोन शेप का, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। इनके शेप के बेसिस पर इनका नाम है रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोन सेल्स। कैसी होंगी कोन सेल्स? कोन के शेप की होगी। कोन सेल्स कैसी होंगी बेटा? ये आपकी कोन के शेप की होंगी। इनका जो नंबर होता है अपनी आंख में 6 to 7 मिलियन होता है, ठीक है। इनका जो नंबर होता है बेटा, इनका नंबर होगा 6 to 7 मिलियन। तो इतना डॉलर मिल जाए हम लोग क्या करें? ठीक है, मिलियन डॉलर नहीं मिले, वो मिल जाए दिनार, 270 रुपए का एक दिनार होता है। सबसे रिच कंट्री वर्ल्ड हुआ है, पैसा भर भर। अगर पूरा पूरा देश डिजर्ट वाला है तो हरियाली देखने को ही नहीं। चलिए, नंबर ऑफ कितना होता है बेटा? 6 to 7 मिलियन। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, इसके अंदर जो पिगमेंट होगा, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं बेटा आयोडॉक्सिन। क्या बोलेंगे उसको हम? आयोडॉक्सिन। इसका जो पिगमेंट होगा, इस आयोडॉक्सिन पिगमेंट का जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्सिन। आयोडॉक्सिन का जो प्रोटीन पार्ट होगा, इस प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं ऑप्सिन। इस
प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं बेटा ऑप्सिन, ठीक है। और ये ऑप्सिन जो है एक टाइप का मल्टीपल जो है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट लाइट स्टिमुलस जब लाइट आएगी तब ये लाइट स्टिमुलस इस ऑप्सिन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि लाइट स्टिमुलस स्टिमुलेट यानी कि चेंज करता है सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज करेगा भाई, मैंने बताया क्या आपको, इन ऑप्सिन, ठीक है, इन ऑप्सिन। जब स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन जो होगी डीपोलराइज होगी। जब डीपोलराइज होगी तो नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी जो कहती है यहाँ पर आप कोन सेल्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें टाइप होता है फ्लोर लैब का, एनसीईआरटी में नहीं है, आप खाली सुन लीजिए और बाद में अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एक होता है फ्लोर लैब के अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरॉप्सिन होगा। फ्लोर मतलब क्या होता है, ग्रीन, फ्लोर लैब यानी क्लोरॉप्सिन। सेंसिटिव किसके लिए होगा, ग्रीन लाइट के लिए होगा। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, जो डिसीज आएगी उसको हम बोलते हैं ड्यूटोनोपिया। क्या बोलेंगे, ड्यूटोनोपिया, हरा कलर हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है साइनोलैब। साइनोलैब के अंदर जो पिगमेंट होगा साइनॉप्सिन होगा। और साइनॉप्सिन किसके लिए जो है सेंसिटिव होगा बेटा, ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होगा। इसकी वजह से जो डिसीज होगी आईज, उसको हम ट्राइटोनोपिया कहते हैं। एक वो आपका आता है एरिथ्रोलैब, नाम से क्लियर है, रेड लाइट के लिए सेंसिटिव होगा। इसका जो पिगमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, एरिथ्रोप्सिन होगा। और इसकी वजह से सिकमी जो डिसीज आएगी उसको हम बोलेंगे प्रोटोनोपिया, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं किसकी, हम रॉड सेल्स हो गया। रॉड सेल्स के बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, कोन सेल्स, नहीं सॉरी कोन सेल्स हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा रॉड सेल्स। तो इसका नाम रॉड क्यों है, क्योंकि इसका शेप है, रॉड की जैसे इसका क्या है भाई, शेप है। इसका जो नंबर है, नंबर इसका थोड़ा सा ज्यादा है, इसका है 120 बिलियन, सॉरी 120 मिलियन, 120 मिलियन, बिलियन से ज्यादा हो जाएगा, 120 मिलियन। बोलो सर इसको आपने गिनती कैसे की, भाई मैंने गिनती नहीं, जिन्होंने की थी उन्होंने की, किताबों में मेंशन कर दिया, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब हमें मेथड नहीं जानना उन्होंने किस तरीके से गिना है, कैसे गिना है, क्या किया है। भाई हम दावत में जाते हैं, खाना खा के चले आते हैं, ये थोड़ी आते हैं जो बावर्ची होता है उससे थोड़ी आते हैं, भाई आज तुम्हारी पनीर की सब्जी थोड़ी अच्छी लगी, जरा बताओ तो क्या क्या डाले, जाते हो क्या पूछते है ना, ऐसा तो नहीं होता है। नंबरिंग इन्होंने बता दी, हम देख, ठीक है। रॉड सेल्स नेम ड्यू टू द शेप, नंबर इसका 120 मिलियन है। इसका जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट होता है रोडॉप्सिन। इसका जो पिगमेंट होता है वो होता है आपका रोडॉप्सिन। इसका जो पिगमेंट है बेटा वो है आपका रोडॉप्सिन। याद रखिएगा रोडॉप्सिन पिगमेंट है, इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो उसको हम बोलते हैं स्कोटॉप्सिन है, इसका प्रोटीन पार्ट स्कोटॉप्सिन होता है। ऑप्सिन का ही एक जो है डेरिवेटिव ही होता है। इसका जो प्रोटीन पार्ट है, इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो है आपका स्कोटॉप्सिन। और ये जो स्कोटॉप्सिन है एक्चुअल में ये आपके ऑप्सिन का ही टाइप का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और ये जो रोडॉप्सिन है, अंकुश ध्यान दीजिएगा, कल तुम थे ना हमारे साथ, तुमने फोटो ली है, नहीं जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम ऐसे एरो लगाएंगे ना तुम्हारे सर के ऊपर और लिखेंगे माय स्टूडेंट अंकुश कुमार गॉट सेलेक्टेड इन नीट
बाई अटेनिंग 670 आउट ऑफ 720। सेल्फियां क्यों ली जाती है? इसीलिए ली जाती है। जैसे कुछ नेताजी होते हैं, भीड़ में कहीं से फोटो ले लिए नेताजी के साथ सेल्फी, दांत फैला के फोटो ले रहे हैं और नेताजी दूसरी तरफ देख रहे हैं और कैप्शन डालेंगे, परम पूज्य आदरणीय नेताजी के साथ गुजारे हुए कुछ पल नेताजी पहचानते भी नहीं, इनको नेताजी पहचानते नहीं, है ना। और पूरा फुल दांत निकाल करके, हाँ पूरा बड़ा इंडिया है। चलिए, तो बेटा ये जो रोडॉप्सिन है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो ध्यान से सुनना, जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, जब लाइट का इसके ऊपर आगमन होता है, तभी स्प्लिट हो जाती है इसमें रेटिनल, ठीक है, इसमें रेटिनल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। और रेटिनल के अलावा और किसमें टूटेगी बताइए? इसको रोडॉप्सिन है ना, दो में टूटेगी, एक तो रेटिनल में टूटेगी और फिर किसमें टूटेगी? आपका इसमें स्कोटॉक्सिन में, दो में टूटेगी। और फिर रेटिनल जो होता है ये क्या है? एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है, किसके फॉर्म में? रेटिनॉल के फॉर्म में। रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए। इसीलिए विटामिन ए की कमी से कहते हैं रतौंधी हो जाती है, रात के समय में चीजें नहीं दिखाई पड़ती। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? विटामिन ए नहीं है तो रेटिनॉल नहीं है, रेटिनॉल नहीं है तो रेटिनल नहीं है, रेटिनल नहीं है तो स्कोटॉक्सिन अकेले क्या करेगा? क्योंकि स्कोटॉक्सिन और रेटिनल मिलने के बाद ही रोडॉप्सिन बनते हैं। समझ में आई बात? यस सर। गुड। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा कि रोडॉप्सिन इमीडिएटली स्प्लिट इनटू रेटिनल एंड स्कोटॉक्सिन। रोडॉप्सिन इमीडिएटली स्प्लिट इनटू रेटिनल एंड स्कोटॉक्सिन when exposed to light, when get exposed to light. When exposed to light, ठीक है। अगला क्या है? देखिए अल और ऑल की बात हम कर रहे हैं। रेटिनल है, यहाँ पर रेटिनल है तो इसका मतलब यहाँ पर CHO ग्रुप होगा। और अगर ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है किसका? रेटिनॉल का। तो अगर हम रेटिनॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑल सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप। और इसी रेटिनॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा? विटामिन ए। किस टाइप का विटामिन है? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं है ये क्या? फैट सॉल्युबल है, ठीक। पॉइंट लिखिएगा इसमें बेटा। रीसिंथेसिस ऑफ rhodopsin, resynthesis of rhodopsin is developed, sorry, resynthesis of rhodopsin is delayed process. क्योंकि जब लाइट पड़ेगी तब ये टूट जाएगा, जब हम अंधेरे में जाएंगे तो ये फिर से रीसिंथेसाइज होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रीसिंथेसिस कब हो रही है? डिम लाइट में हो रही है। रीसिंथेसिस कब हो रही है बेटा? डिम लाइट में हो रही है। और ये डिलेड प्रोसेस है, इसीलिए तेज रोशनी से जब हम अचानक से कमरे में आते हैं तो हमें कमरे के अंदर क्या दिखाई पड़ता है? अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है ना। कुछ टाइम के लिए हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है, फिर हमारी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं, फिर हम अंधेरे में भी चीजों को ढूंढ पाते हैं, है ना। हाँ, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, रोडॉप्सिन का फिर से रीसिंथेसिस होना, मतलब रेटिनॉल का किसमें कन्वर्ट होना? रेटिनॉल और स्कोटॉक्सिन आपस में मिलते हैं तो किसमें बन जाएंगे बेटा? रोडॉप्सिन में। तो जब लाइट आएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? आपका ये जो रोडॉप्सिन है, ये आपका जो रोडॉप्सिन है, ये रोडॉप्सिन ब्रेक कर जाता है किसमें?
इसको टॉक्सिन और प्लस रेटिनल। और रेटिनल क्या है बेटा? इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है किसका? रेटिनॉल का। किसका फॉर्म है बेटा? रेटिनॉल का। और रेटिनॉल क्या है आपका? विटामिन ए। रेटिनॉल आपका विटामिन ए। लेकिन जैसे ही हम, ये कब हो रहा है काम? ये काम हो रहा है लाइट में। लेकिन जैसे ही हम डिम लाइट में आते हैं, डिम लाइट में आएंगे या डार्क में आएंगे, डार्क में क्या होगा? ये स्कोटॉक्सिन और रेटिनल आपस में फ्यूज होकर के वापस से रोडोप्सिन बना लेंगे। तो हमने कहा कि ये जो कन्वर्जन है स्कोटॉक्सिन और रेटिनल का आपस में जो कन्वर्जन है, जो डिम लाइट वाला प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है भाई? ये प्रोसेस आपका डिलेड। इसीलिए जब हम वेल इल्यूमिनेटेड लाइट से बाहर से अंदर की तरफ घर में जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं या अंधेरा अंधेरा सा हमें दिखाई पड़ता है। फिर लाइट, उस लाइट में हमारी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं। तो इसको आप रिलेट करिए किससे? निक्टेलोपिया से रिलेट करिए। क्या है ये? निक्टेलोपिया। मतलब ये क्या है आपका? नाइट ब्लाइंडनेस संबंधी। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस संबंधी। ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है ये। अब आप देखिए, अगर विटामिन ए कम है, विटामिन ए कम है मतलब रेटिनॉल कम है, रेटिनॉल कम है तो रेटिनल कम होगा, रेटिनल कम होगा तो स्कोटॉक्सिन और रेटिनल के बीच का जो रिएक्शन होना है, जो कि डार्क लाइट एडेप्टेशन है, ये क्या हो जाएगा बेटा? डिलेड हो जाएगा, कम हो जाएगा या रुक जाएगा। इसीलिए हमें अंधेरे में चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मेडिकल कंडीशन है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट लिखिएगा। Retina has a depression that is called the macula lutea, yellow spot. Macula lutea or yellow spot. Macula lutea, that is called the yellow spot. Yellow spot. ये डिप्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? ये डिप्रेशन जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? मैकुला लूटिया। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल वाला पार्ट होता है, दैट सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द फोविया सेंट्रली। दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द फोविया सेंट्रली। ठीक है? फोविया सेंट्रली। अब आपको मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल इंपॉर्टेंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This zone is rich in cone cells. This zone is rich in cone cells and acts as zone of most distinct vision in daytime. Acts as zone of most distinct vision in daytime. ठीक है? Daytime. अब देखिए, as we move away from macula lutea, ये मैक्यूला लूटिया है, इस मैक्यूला लूटिया से हम अवे जाएंगे, चाहे हम इस तरफ जा रहे हो चाहे हम इस तरफ जा रहे हो। ध्यान दीजिए इधर, इस फोविया सेंट्रलिस से या मैक्यूला लूटिया से जो दिख रहा है इससे हम अवे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ जा रहे हो चाहे हम इस तरफ जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ कोन सेल्स कम होंगी कि ज्यादा होंगी? नंबर ऑफ कोन सेल्स कम होंगी और रॉड सेल्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो लिख लेंगे इसको, एज वी मूव अवे फ्रॉम मैक्यूला लूटिया नंबर ऑफ कोन सेल्स डिक्रीजेस and number of rod cells increases. Number of cone cells decreases and number of rod cells, बताइए, increases. ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है?
चलो एक हम थोड़ा सा डायग्राम बना करके आपको दिखाते हैं। सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा पिगमेंटेड सेल लेयर। कौन सेल्स यहाँ पर ज्यादा होंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे कौन सेल्स कम होंगी, कौन सेल्स क्या होंगी, कम होगी, और रॉड सेल्स क्या होंगी। ये जो दिख रहा है आपका, ये सबसे बाहर की लेयर आपको दिख रही है, आपको पिगमेंटेड सेल लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये बाहर की तरफ आपको दिख रही है पिगमेंटेड सेल लेयर। अब पिगमेंटेड सेल लेयर है तो इसके नीचे कौन सी लेयर होगी, जल्दी बताओ यार, फटाफट जल्दी बताओ। विजुअल हाँ, सेल्स, विजुअल फोटो सेल। रिसेप्टर सेल्स, कौन सेल्स और रोड सेल्स दोनों एक साथ होंगे। तो मान लीजिए कि ये आपकी रोड सेल्स है, ये आपकी रोड सेल्स है, ये आपकी रोड सेल्स है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी कौन सेल्स, ये आपको क्या दिखाई पड़ेंगी बेटा, कौन सेल्स दिखाई पड़ रही है। इसके नीचे कौन सी सेल्स दिखाई पड़ेंगी, बाइपोलर न्यूरॉन की सेल्स दिखाई पड़ेगी ना, ठीक है। यहाँ पर आप दिखा दीजिए बाइपोलर न्यूरॉन की सेल्स। एक न्यूरॉन ये है, बाइपोलर न्यूरॉन है। देखिए मैं डायग्राम, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज, ठीक है। अब देखिए ये रॉड सेल्स, कौन सेल्स यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स और ये बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में आपको एक स्पेशल टाइप की सेल्स दिखाई पड़ती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, बट ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी हॉरिजॉन्टल सेल्स, ठीक है। ये आपके लिए है, ये आपका क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल सेल्स। अब इस हॉरिजॉन्टल सेल्स के बाद यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन के बाद आपको दिखाई पड़ता है क्या, गैंग्लियोनिक लेयर। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा गैंग्लियोनिक। अभी जो गैंग्लियोनिक सेल्स सब एक साथ मिल जाएंगी, कहाँ पर बेटा, ब्लाइंड स्पॉट पर। एक साथ मिलेंगी ब्लाइंड स्पॉट पर, इस जगह पर, यहाँ पर, और फिर ये ऑप्टिक नर्व के साथ कम्युनिकेट करके ये चली जाए। ये जो दिख रहा है ये है आपकी ऑप्टिक नर्व, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यहाँ पर बीच बीच में आपको एक स्पेशल सेल्स और दिखाई पड़ेंगी जिसको हम बोलते हैं हेमाक्राइन सेल्स। क्या बोलेंगे भाई, हम हेमाक्राइन सेल्स। नामकरण कर लें इसका,
इसका नामकरण। ये है जो लेयर आपकी, ये है आपकी पिगमेंटेड सेल लेयर है। ये जो दिख रही है ये है आपकी फोटो रिसेप्टर सेल। ये वाली रॉड है, ये वाली फोन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है आपका बाइपोलर न्यूरॉन। ये जो दिख रही है ये है आपकी गैंग्लियोनिक लेयर। ये हमारी गैंग्लियोनिक लेयर, ठीक है। ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स है बच्चे, ये सेल्स आपकी होती है हॉरिजॉन्टल सेल। ये जो सेल आपको दिखाई पड़ रही है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेमाक्राइन सेल। कौन सी सेल्स है? हेमाक्राइन सेल, ठीक है। और ये जो आपका गैंग्लियोनिक लेयर है ब्लाइंड स्पॉट पर इकट्ठा होकर के ऑप्टिक नर्व का कम्युनिकेट करा और ऑप्टिक नर्व मैसेज ले जाएगी कहाँ पर? विजुअल कॉर्टेक्स के ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये कहाँ पर ले जाएगी? विजुअल कॉर्टेक्स। ये जाएगा आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स। और ये कहाँ पर होता है बेटा? कौन से लोब होता है बताइए? ये आपका ऑक्सीपिटल, नहीं फ्रंटल, ऑक्सीपिटल लोब होता है पीछे की तरफ। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? यस। आपके लिए होमवर्क आज का क्या है बता दूं? होमवर्क आपका आज का तो मतलब हो गया, पता है मतलब क्या होमवर्क ना। तुम्हें ना वो खुद देना चाहिए प्रियांशु, क्या कहते हैं उसको? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी लोगों के मन में कौन सी बातें चल रही है पता चल जाए। देख भाई होमवर्क क्या है? होमवर्क तुम्हारा है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया नहीं है इसीलिए मैं दे रहा हूँ आपको। मोडेशन ऑफ लाइट, अकोमोडेशन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड मैकेनिज्म ऑफ इल्यूजन। ये आपको बहुत इन शॉर्ट एक पेज के अंदर ये सारा काम करके हमें बताना है कैसे होता है, ठीक है। हवा में बातें नहीं करनी शुक्ला जी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। हाँ यस, मैं तो आई भी नहीं देने वाला हूँ। आई दे दूँ? ठीक है दे देता हूँ, आई दे देता हूँ। ताजा ताजा पढ़े तो कम से कम इसके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। हाँ पेपर बाहर का रहता है मेरा। कितने क्वेश्चन थे? 10 ना, 80 चाहिए तुम्हारे? हाँ 80 हुए हैं सही? हाँ तो चलो बच्चों ये काम सारा करके आप शाम तक आप हमें जो है इसका रिवर्ट रिप्लाई दे देंगे। और कल की डेट में, कल तो आपकी छुट्टी रहेगी, संडे है, ठीक है। आप लोग मौज करिए, क्रिकेट खेलिए, पढ़ाई लिखाई मत करिएगा क्योंकि पढ़ लिख करके आपको होगा क्या? बहुत होगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद काम से MBBS करोगे आप, भगवान बनने के प्रोसेस में चले जाओगे, फिर उसके बाद क्या? ब्रह्मा बनने की कोशिश करोगे, MD/MS करोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद लोग पैसा भी आपको देंगे और आपको पैर भी छुएंगे, आपको पैर भी पकड़ेंगे, सम्मान भी देंगे।
और आप लोगों की जान लेकिन उससे क्या, आपका अपना सुकून खत्म हो जाएगा ना, है ना? शांति वांति कुछ नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा ना सारी शांति खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू तो सर। प्रिपरेशन करिए टेस्ट की अच्छे से। एक बारी मैं ले लूँ अटेंडेंस सबकी। सिद्धांत, मोहिनी, गौरांगी, नेहा, मेघा, नेहा, उज्जवल, निशा, अजय, कौन नहीं था? सब नहीं, रमा आई। चलो बेटा बाय।